जय माता दी। आप सभी भक्तों को दीपावली, धनतेरस और भाई दूज की, अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो दीपावली पर्व है, यह पंच दिवसीय महापर्व माना जाता है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन की जाती है। इसके साथ जो पंच दिवसीय त्यौहार हम मनाते हैं वह धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन स्थान दिया जाता है, आवाहन किया जाता है, भगवान कुबेर की पूजन की जाती है। साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान धन्वंतरी ही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और वह आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो इस दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी, भगवान हनुमान जयंती का भी यहाँ पर उल्लेख है। भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। साथ में यम भगवान की पूजन भी इस दिन की जाती है, यमराज भगवान की। यमराज भगवान के पूजन के लिए हम दक्षिण दिशा में 4 मुख वाला दिया, घी का दिया अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं और यमराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर ऐसा कोई भी कुदृष्टि न डालें और हमारे परिवार की रक्षा हो। इसलिए आज के दिन यमराज जी की भी पूजन की जाती है। इसके बाद अमावस्या, जो मुख्य रूप से दीपावली का दिवस माना जाता है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही भगवान गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसकी ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय जब हमें अमावस्या प्राप्त हो तो सायंकाल के समय हमें माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ निशीथ काल का भी बहुत महत्व बताया गया है। निशीथ काल जो होता है वह सिंह लग्न में जो हम पूजन करते हैं वह निशीथ काल होता है, जो प्रतिवर्ष लगभग अर्धरात्रि के आसपास का समय होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में हम माँ सरस्वती का भी पूजन करते हैं। इसलिए दीपावली के दिन श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती का पूजन किया जाता है। तो सायंकाल के समय हम माँ लक्ष्मी का पूजन करें, रात्रि काल के समय माँ काली का पूजन करें और ब्रह्म मुहूर्त में माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। यह तीनों देवियां ही हमें सारे जीवन में धन संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, सुख संपदा आदि की प्राप्ति देती हैं। इसके बाद अन्नकूट का पूजन होता है प्रतिपदा के दिन और द्वितीया के दिन भात्र दूज मानी जाती है, भैया दूज जिसको कई जगह कहा जाता है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए, उनकी रक्षा के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाती हैं। अब इस वर्ष 2024 में बहुत भ्रांतियां हैं, जैसा आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। परंतु जो मेरी समझ से, मैंने जो अपने गुरुजनों से आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुसार 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का शुभ पर्व हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि सायंकाल दीपावली 31 तारीख को अमावस्या का जो आगमन रहेगा वह लगभग दिन में 3 बजे हो जाएगा और दूसरे दिन सायंकाल अर्थात 1 नवंबर को 4:58 तक ही अमावस्या रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल के समय ही करना चाहिए। तो अमावस्या जो इस वर्ष प्रदोष काल में मिल रही है वह 31 अक्टूबर को मिल रही है, दिन गुरुवार रहेगा। आप अवश्य रूप से 31 अक्टूबर को यह दीपावली का पर्व मनाएं। हालांकि बहुत से विद्वानों का ऐसा मत भी है कि उदया तिथि होने पर, उदया तिथि की यदि हम बात करें तो वह 1 तारीख को, 1 नवंबर को मिलेगी। परंतु अलग अलग शास्त्रों में विधान पाए गए हैं, ऐसे तिथि निर्णय वगैरह जो भी बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग रूप से उसको दर्शाया गया है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम जो अष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, उसमें प्रमुख रूप से रात्रि में अष्टमी मिलना चाहिए
और रोहिणी नक्षत्र जब उसमें मिले तब हम उस दिन रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। भले ही उस दिन प्रातःकाल अष्टमी उदया तिथि में ना मिल रही हो, परंतु यदि सायंकाल या दिन में अष्टमी आ जाए और रोहिणी नक्षत्र मिल जाता है तो हम उस दिन रात्रि में अष्टमी का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं। इसीलिए आप सभी को दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक छोटी सी और बात रख दूं आपके लिए। पूज्य परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से भी एक बार प्रश्न किया गया था कि साल में एकादशी कई बार 2 दिन होती हैं, तो एक वैष्णव की होती है, एक स्मार्त की होती है। तो उसमें भी एक बार महाराज जी से प्रश्न किया गया था कि महाराज जी ये 2 रहती हैं तो किस दिन धारण करें, वैष्णव किस दिन करें और स्मार्त वाले किस दिन करें। तब उन्होंने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पहले पड़ जाए आप उसका व्रत रख लीजिए, क्योंकि कल की गारंटी किसी की नहीं है। तो जो त्योहार हमको पहले मिल जाए और जिसमें तिथि के अनुसार और शास्त्रों के नियमों के अनुसार जो मुहूर्त बन रहे हों, हमें उसी दिन ही यह दीपावली पर्व और भी अन्य पर्व मनाने चाहिए। तो इसीलिए मेरे अनुसार 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार के दिन ही हम दीपावली का पर्व मनाएं। और इस वर्ष 29 अक्टूबर को धनतेरस रहेगी, 30 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी रहेगी। इस दिन हनुमंत लाल का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार के दिन दीपावली पूजन, भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी का पूजन करें। उसके बाद 2 तारीख को अन्नकूट का पूजन है, गोवर्धन पूजन रहेगी। और 3 तारीख को भाई दूज अर्थात 2 नवंबर दिन शनिवार के दिन हम अन्नकूट का पूजन करें। और 3 नवंबर दिन रविवार के समय भाई दूज का पर्व हम सभी मनाएं। इन सभी त्योहारों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपके घर में सुख समृद्धि मंगलमय रहे, ऐसी भगवान से कामना है। भगवान गणेश और लक्ष्मी आपके परिवार पर पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।